हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने डिवीज़न का काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ पता चला हमें कि उसे चेक कैसे करना है, मल्टीप्लाई और डिवीज़न किस तरह से मतलब मिले हुए हैं, उनके क्या फैक्ट्स हैं और क्वेश्चन रिमाइंडर सारी चीज़ें हमने सीखी। अब हम क्या सीखने वाले हैं, 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से किस तरह से डिवाइड करना है। तो पहले तो विदाउट रिमाइंडर वाला, ठीक है, विदाउट रिमाइंडर वाला कैसे करना है तो उसका हमें स्टेप बताया गया है। क्वेश्चन दिया गया 864 डिवाइडेड बाई 2। तो हम पहले क्या करेंगे, हमें हमेशा डिवाइड करना है तो आगे वाला नंबर से शुरू करना है। जिस तरह से मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताई हूँ कि पीछे वाले नंबर से जिस तरह से होता है वैसे नहीं करना है। पीछे वाला नंबर मतलब जैसे हम एडिशन वगैरह करते थे तो लास्ट 1 से स्टार्ट करते थे, बट इसमें 1 से स्टार्ट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, अब 8 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 4 सा 8 हो गया, तो माइनस करेंगे, डिवीजन में माइनस ही होता है, 0 आ जाएगा। अब हमारा 6 जो है वो ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो नीचे आएगा। अब देखना है हमें कि 2 के टेबल में 6 कब आता है। तो 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 सा 6, वापस माइनस करेंगे, 0 आ गया। बिना रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, हमें ऑलरेडी बताया गया है विदाउट रिमाइंडर वाला, ठीक है। उसके बाद हम 4 को नीचे लाएंगे, 4 को नीचे लाएंगे और अब देखेंगे कि 2 के टेबल में 4 कब आता है। तो 2 2 सा 4 हो गया, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। 2 डिजिट नंबर जैसा ही है, बस इसमें माइनस वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा और लंबा जाएगा। अब विथ रिमाइंडर देखेंगे, विथ रिमाइंडर कैसे है, 935 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब हम इसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। 935 डिवाइडेड बाई 3, तो पहले हम वापस से आगे से ही शुरू करेंगे। तो 3 3 सा 9, ठीक है, 0 हो गया। अब 3 है, 3 को हम नीचे लेके जाएंगे। अब 3 के टेबल में 3 कब आता है, 3 1 सा 3, ठीक है। अब 3 1 सा 3 हो गया, वापस से माइनस हमारा 0 आ गया। अब 5 को नीचे लाएंगे। अब 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता। 3 का टेबल बोलिए, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9। तो इसमें हमें कहीं भी 5 नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे हमने क्या बताया था, मैंने 2 डिजिट नंबर में छोटा नंबर फिर देखेंगे। तो 5 से छोटा 3 के टेबल में क्या आता है, 6 बड़ा हो गया, तो ये नहीं लेंगे। 5 से छोटा 3 है, तो खुद 3 ही है, तो 3 1 सा 3 लिया हमने, माइनस किए तो हमारा कितना आया, आंसर 2 आया समझ में। तो ये आंसर नहीं है, ये एक्चुअली रिमाइंडर है जो 2 आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन हुआ। एक्सरसाइज 5 आपको सॉल्व करना है, लॉन्ग डिवीजन है, नोटबुक में सॉल्व करना, जैसा एग्जाम्पल बताया है मैंने सेम उसी तरह होगा। इसके बाद क्वेश्चन एंड रिमाइंडर होगा, और इसे चेक कैसे करेंगे हम, तो इसे चेक करने का प्रोसेस सेम उसी तरह है जैसे 2 डिजिट नंबर का था। क्या होना चाहिए, लास्ट में हमारा जो ये डिविडेंड है वो सेम आना चाहिए, डिविडेंड हमारा सेम आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसका मतलब कि हम राइट कर रहे हैं। अब 4 डिजिट नंबर डिवाइड कैसे करेंगे, तो विदाउट रिमाइंडर वाला। देखिए एग्जांपल आप लोग, सेम प्रोसेस है, इसमें भी वही काम है। 4 2 ज़ा 8 लिया है, 4 2 ज़ा 8 लिया है। उसके बाद क्या किया है, 7 है, 7 को नीचे लिए। अब क्या किए, 7 नहीं आता ना 4 के टेबल में, यह आता है 17 हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 है क्योंकि, तो माइनस करके आंसर कितना आया, यहाँ हमारा 1 आया। कितना आया, 1 आया। और 7 को भी नीचे ले लिए। 7 को नीचे क्यों लिए, क्योंकि अभी हमारे 3 नंबर्स डिवाइड करना बाकी हैं, लेकिन उसी बीच हमारे पास 1 बचा, यानी रिमाइंडर जो आया वो डिविज़र से कम आया, यानी 1 आया, जो कि 4 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे कि 7 ऊपर से नीचे लाएंगे, तो अब 2 डिजिट नंबर हो गया, तो वो 4 से बड़ा हो गया ना, 17। अब 4 के टेबल में 17 नहीं आता, 4 का टेबल आप लोगों को आता है तो बताइए। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16, 4 5 सा 20, यहाँ तक पता चला। अब 4 5 ज़ा 20 है, तो वो 17 से बड़ा है, और मैंने क्या बताया कि छोटा नंबर लेना है, 20 नहीं लेंगे हम, 16 लेंगे। तो यहाँ पे 17 है, लेकिन हमने 4 4 ज़ा 16 लिया, ठीक है। 16 है, वापस माइनस करेंगे, 17 माइनस 16
तो वापस से हमारा आंसर क्या है 1 आया। फिर भी नंबर बचा है तो इसलिए हम ऊपर से नंबर नीचे लाएंगे और उसे बड़ा करेंगे। ठीक है, किससे बड़ा करेंगे? इस नंबर को डिविज़र से बड़ा करेंगे। तो 12 आया, तो 12 हमारा 4 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे है 4 3 ज़ा 12, यस आता है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, 4 3 ज़ा 12 लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस किया, 12 माइनस 12 तो 0 आया। 4 को नीचे लेके आएंगे, 4 को नीचे लाएंगे, एक एक करके हमें नीचे लाना है, हमें भी कभी भी एक साथ नंबर नीचे नहीं लाने हैं। ठीक है, तो हम 4 को नीचे लेके आए। अब 4 1 ज़ा 4 हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में, हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा लंबा जाएगा ये, बाकी जैसा 2 डिजिट नंबर था उसी तरह से सेम है। तो हमारा आंसर क्या आया, 2 4 3 1, जिससे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चंट बोलते हैं। अब रिमाइंडर वाला क्वेश्चन भी सेम होगा, सेम उसी तरह से होगा। 5 से कहा गया है हमें डिवाइड करने के लिए, तो 6 दिया है, तो हम 6 है तो हम क्या करेंगे, 5 से छोटा नंबर लेंगे, 6 से छोटा नंबर लेंगे। क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 6 नहीं आता है। तो 5 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, उसके बाद 1 बचा, ऊपर से 1 को नीचे लेके आए वापस। अब क्या होगा, 5 2 ज़ा 10 लिखेंगे, क्योंकि 11 5 के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद माइनस करेंगे, 1 आएगा, माइनस किया हमने, 1 आया। फिर वापस 5 को नीचे लेके आए और 15 तो आता है 5 के टेबल में, तो 5 3 ज़ा 15 लिखा हमने। अब 7 को नीचे लाए, अब 7 आता है क्या 5 के टेबल में, तो 7 5 के टेबल में नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 7 से छोटा है 5 के टेबल में वो, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 10 तो 7 से बड़ा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 1 ज़ा 5 ही लेंगे। तो हमारा इन दोनों को माइनस करके आंसर क्या आया, रिमाइंडर 2 आया। तो ये रिमाइंडर 2 था। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब एक्सरसाइज 5F आपको नोटबुक में करना है, इसे डिवाइड करना है। 4 डिजिट नंबर 1 डिजिट नंबर से, बहुत इजी है, आप लोग ट्राई करना। इसके अलावा क्वेश्चंट और रिमाइंडर वाला करना है, इसमें हमें चेक करने के लिए नहीं कहा गया है। तो क्वेश्चंट क्या आया और रिमाइंडर क्या आया वो आप लोग यहाँ क्यू के नीचे क्वेश्चंट और आर के नीचे रिमाइंडर लिखोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया एक्सरसाइज 5F कैसे करना है। अब आगे देखते हैं डिवीज़न बाय 10 कैसे करना है। तो देखिए, इसमें बहुत इजी एक ट्रिक है जो आप लोग के बुक में बताया गया है। वो कैसे होगा, 10 में क्या होता है, प्लेस वैल्यू आप देखोगे तो वंस और टेंस 2 प्लेस वैल्यू रहते हैं। इसका मतलब हम अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 नंबर एक साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर एक साथ डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 के नंबर, सबसे पहले 10 में क्या करेंगे हम, व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 10, अगर किसी भी नंबर को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ 72 को कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रिमूव द डिजिट एट वंस प्लेस, वंस के प्लेस में जो डिजिट है उसे हटा देंगे। 10 का टेबल बहुत ईजी है, आप सबको आता होगा। ठीक है, तो जो वंस प्लेस है उसे हटा के जो नंबर बचेगा उसे नीचे लिख देंगे, तो 7 और 0 हो गया। तो 70 10 के टेबल में कब आता है, तो 10 7 ज़ा 70, समझ में आ रहा है ना बच्चों, 10 7 ज़ा 70 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, द डिजिट विल बी रिमाइंडर, जिस नंबर को जो वंस के प्लेस पे है जिससे हमने निकाला है वो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। आया समझ में, वंस के प्लेस पे जो नंबर था वो खुद हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ये एक ट्रिक है। अदरवाइज़ हमें डिवीज़न कैसे करना होता है, अगर 2 डिजिट नंबर है तो हमें डिवाइड करने के लिए यहाँ से भी 2 डिजिट नंबर को करना होगा एक साथ। 1 डिजिट में 1 1 डिजिट के नंबर को लेते थे, बट 2 डिजिट में हम 2 डिजिट नंबर को लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा 7 बचा और रिमाइंडर 2 बचा। ये समझ में आया बच्चों। थोड़ा बड़ा वाला देखते हैं, 3 डिजिट नंबर, वो कैसे किया गया है, 10। ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर लेने के लिए मैंने कहा, तो अब हम क्या करेंगे, 10 6 जा 60 ले लेंगे। 2 डिजिट नंबर लेंगे तो इतने नंबर में वंस हमारा 3 खुद हो जाएगा। तो 3 को क्या कहा गया है कि हमें साइड में रखना है और 3 की जगह 0 करके हम यहाँ पे ले आए नंबर। आया समझ में, तो ये 60 हो गया। 60 10 के टेबल में कब आता है, 10 6 ज़ा 60 हो गया। इतना आगे समझ में। अब क्या करेंगे,
जो हमारा 3 हमने साइड में रखा था वो यहाँ का रिमाइंडर यहाँ तक का कर देंगे। अब ये हमारा 9 आ गया नीचे, ठीक है। अब इस 9 को हम यहाँ नीचे लाए तो ये हमारा बन गया 39। 3 रिमाइंडर था वो 39 हो गया। अब 39 है, वापस से हमें क्या करना है, वंस के प्लेस पे क्या है 9 है, वंस के प्लेस पे हमारा 9 है, तो 9 हमारा हो गया रिमाइंडर और बाकी ये 3 और 0। तो 30 कब आता है 10 के टेबल में, 10 3 ज़ा 30, तो 63 क्वेश्चन हो गया और 9 रिमाइंडर हो गया। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। एक्सरसाइज 5G आपका सबसे इजी एक्सरसाइज है अब तक का। इसमें क्वेश्चन क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा वो लिखना है। मैं ये इसका एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बता देती हूँ। 8 है, 8 डिवाइडेड बाई 80 है, 80 डिवाइडेड बाई 10, तो कैसे होगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 हो गया, तो हम कैसे करेंगे, 10 के टेबल में 80 कब आता है, 10 8 सा 80 माइनस 0 0, तो हमारा रिमाइंडर कितना हुआ यहाँ 0 और क्वेश्चन कितना हुआ 8 हुआ। ये समझ में आया बच्चों। अब जिस नंबर का रिमाइंडर रहेगा उसे कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हूँ। अगर एक बार में नहीं समझ आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्टोरी सम्स पे, ठीक है। स्टोरी सम्स पे आएंगे हम। इसका हमें एग्जाम्पल दिया गया है। अक्षरा डिस्ट्रीब्यूटेड 36 चॉकलेट इक्वली अमॉन्ग 9 चिल्ड्रन। अक्षरा ने 9 चिल्ड्रन में 36 चॉकलेट इक्वल बांटे, तो हर बच्चों को कितना चॉकलेट मिला। क्योंकि ये चैप्टर हमारा डिवीज़न का है तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें स्टोरी सम्स में डिवीज़न ही करना है, ये फिक्स है, ठीक है। छोटा नंबर बाहर लिखेंगे, बड़ा नंबर अंदर लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितना था 36, इक्वली कितना सबको मिला है 9 चिल्ड्रन को मिला है, 9 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 9, तो अब 9 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। इट मीन्स जिसका मतलब है हर बच्चों को कितने चॉकलेट्स मिले, 4 चॉकलेट्स मिले। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों। एक्सरसाइज 5 और 5H करेंगे जिसमें हमें क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ट्राइसिकल्स कैन बी मेड यूजिंग 3 व्हील्स। 3 व्हील्स यूज़ करके हम कितने ट्राईसाइकिल बना, 93 व्हील्स हैं तो हम कितने ट्राईसाइकिल बना सकते हैं। ट्राईसाइकिल यानी 3 पहियों वाला साइकिल, तो इसे ट्राई यानी 3 होता है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप TRI वर्ड देखो इट मीन्स 3 होता है। तो 3 करके कैसे करेंगे, तो इसे हम करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 93। और हमें सोल्यूशन में गिवन कैसे लिखना है, तो इसमें हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स 93, ठीक है। तो हमें कितना ट्राईसाइकिल बनाना है वो पता चलेगा उससे। एक साइकिल में कितना व्हील लगता है, 3 व्हील लगता है, तो 93 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। सेकंड है शॉपकीपर पैक्ड 5 कैंडल्स इन अ बॉक्स। दुकान वाले ने एक बॉक्स में 5 कैंडल्स रखे हैं और टोटल 60 कैंडल्स हैं, तो कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें भी हमें डिवाइड ही करना है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स 60, ठीक है, और कैंडल्स इन अ बॉक्स 5, तो क्या करेंगे 60 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हम लिखेंगे 10। जो भी आंसर आएगा उतना नंबर 12 बॉक्सेस विल बी नीडेड, ठीक है। थर्ड है इन अ लाइब्रेरी 812 exercise books are equally placed in 7 racks. How many exercise books are there in each rack? 7 रैक में, यानी रैक आप लोगों को पता है ना, 7 रैक में टोटल बुक्स है 812 और उसे 7 रैक में इक्वली रखा गया है, तो हर रैक में कितने बुक्स हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, टोटल एक्सरसाइज बुक्स आर 812 इक्वली प्लेस्ड ऑन रैक्स 7 रैक्स। उसके बाद कितने बुक्स है तो हम सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें लिखेंगे 10, फिर जो आंसर है वो नंबर, इतने एक्सरसाइज बुक्स आर देयर ऑन ईच रैक। इसी तरह से आप लोगों को आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं।
ओके। पूरे चैप्टर में आप लोगों ने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखे होंगे डिवीज़न के बारे में। तो आप लोगों को समझ में आया ये चैप्टर? इजी था, अच्छा था और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग ये पूरा सॉल्व करना, ठीक है? थैंक यू।